नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी होती है, दरिंदगी के बाद मौत के घाट उतारा जाता है, इसके बाद कुछ ही घंटों में कोलकाता पुलिस ट्रेस करती है केस को, जिसके बाद संजय रॉय आरोपी को, मेन कल्प्रिट जो होता है, उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन आरोपी संजय रॉय को लेकर एक ताजा जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस पर ताला पुलिस स्टेशन के जो SHO साहब थे और वहां के जो जांच की टीम थी, उनको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि संजय रॉय को गिरफ्तार तो कर लिया था कोलकाता पुलिस ने, लेकिन उसके पास जो एविडेंसेस थे क्राइम सीन पर, वो जिस वक्त गया था, जो कपड़े उसने पहने थे, इन तमाम चीजों को लेकर उनसे पूछा जाता है तो पता चलता है, CBI ने ये खुलासा किया है कि लगभग 2 दिन तक जो आरोपी संजय रॉय है, उसके कपड़े पुलिस ने सीज नहीं किए थे। पुलिस जानबूझकर ये लेट लतीफा कर रही थी, जिसके बाद ये CBI के सूत्रों से खबर आई है कि 2 दिन बाद लगभग संजय रॉय का जो कपड़ा था वो पुलिस ने सीज किया था। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? और जिस तरह से आरोपी संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल है और SHO साहब जो है अभिजीत मंडल, वो उनको लेकर जिस तरह से CBI दोनों को अरेस्ट करती है और ये कोलकाता डॉक्टर केस में ही इनकी गिरफ्तारी होती है, जिसमें ये खुलासा होता है कि अभिजीत मंडल और जो पूर्व प्रिंसिपल थे, दोनों के बीच में बातचीत हुई थी और उसी दिन का यानी 9 अगस्त की बातचीत है कि इसी दरमियान इनका CDR खंगाला गया, जिसमें सामने आता है कि दोनों ने फोन पर बातचीत की थी। इस मामले पर एक और खुलासा हुआ है, जिसमें ये सामने आया है कि आपको याद होगा कि CBI ने दोनों को, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया था, जिसके लगभग 48 घंटे बाद जब कोलकाता के नए CP ज्वाइन करते हैं मनोज वर्मा, उन्होंने कुछ ही घंटों में इनको सस्पेंड कर दिया। पहली तो गिरफ्तारी होती है, वो CBI करती है, लेकिन अब ताला पुलिस, ये जो पुलिस कमिश्नर है मनोज वर्मा, उन्होंने इस अभिजीत मंडल को सस्पेंड कर दिया है। आखिर कुछ तो ऐसे राज होंगे जिसकी वजह से कोलकाता पुलिस अब एक्टिव हुई है। जिस तरह से इन्होंने लेट लतीफा किया था, जिस तरह से ये आरोप लगे कि जो अभिजीत मंडल है उनके बीच में बातचीत हुई थी और वो जब पहुंचते हैं सेमिनार हॉल में तो सबूतों से छेड़छाड़ करने की उन्होंने कायदे से अच्छा एक्शन नहीं लिया था, जिसकी वजह से ये आरोप लगे कि सबूतों से, एविडेंस से वहाँ पर छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि उन्हें कॉर्डन ऑफ करना चाहिए था, लेकिन समय रहते उन्होंने कॉर्डन ऑफ नहीं किया। और जिस तरह से इस पूरे केस में लेट चीज़ें हुई और चाहे संदीप घोष द्वारा ये लगाया गया, र्यूमर्स फैलाया गया कि इस ट्रेनी डॉक्टर ने खुद से मौत को गले लगा लिया है, तो इन तमाम पहलुओं को लेकर CBI ने दोनों के CDR खंगाले, जिसके बाद दोनों को अरेस्ट कर लेती है। अब नया मामला, इस केस को लेकर नया खुलासा ये हुआ है कि आरोपी संजय रॉय की कोलकाता पुलिस ने जो कपड़े उसने पहने थे, जो एविडेंस के तौर पर आगे उन्हें कोर्ट में पेश करना था, वो कपड़े उन्होंने लगभग 2 दिन बाद, यानी 9 अगस्त की गिरफ्तारी थी, जिसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने आरोपी संजय से वो कपड़े सीज किए थे। इसके साथ ही अभिजीत मंडल जो है, ताला पुलिस स्टेशन के पुलिस जो जांच चल रही है, उसके भी CCTV मंगाए गए हैं एज अ एविडेंस। किस तरह से ताला पुलिस स्टेशन में हलचल हो रही थी उस दिन, क्योंकि ये गंभीर आरोप लगे थे पुलिस पर ही लगे थे। जिस तरह से लेट लतीफे चीज़ें थी, ढीली रवैया थी पुलिस की, इन तमाम पहलुओं को लेकर अब ये सामने आया है कि ताला पुलिस स्टेशन का भी CCTV इन्हें सबमिट करना होगा। एक तरह से लगभग 48 घंटे बाद अगर कोई आरोपी अरेस्ट होता है, वो भी पुलिस का ऑफिसर हो या पुलिस में काम करने वाला शख्स हो, तो ऐसे में लगभग 48 घंटे तक अगर उनकी गिरफ्तारी रहती है तो ये बोला जाता है कि वो सस्पेंड करना उनकी मजबूरी बन जाती है। यही वजह थी कि ताला पुलिस स्टेशन के जो SHO रहे थे अभिजीत मंडल को, उन्हें जब CBI अरेस्ट करती है तो नए पुलिस कमिश्नर जो आते हैं मनोज वर्मा, उन्होंने अब अभिजीत मंडल को सस्पेंड कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या अभिजीत मंडल के खिलाफ कुछ बड़े इनके पास सबूत है? जिस तरह से CBI ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया था, तो कोर्ट ने ये सवाल उठाए थे कि अगर स्टेटस रिपोर्ट इतनी डरावनी है, इस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, तो आगे आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा खुलासा होगा कि जिस तरह से CBI ने जांच का दायरा अपना बढ़ाया। पहले आपको याद होगा कि आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार करती है, जिसके बाद लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय बीतता है, और इसके बाद आरोपी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को अरेस्ट करती है और इसके साथ ही SHO अभिजीत मंडल को गिरफ्तार करती है। और जिस तरह से उनके कपड़े को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है CBI की ओर से कि लगभग 2 दिन के बाद ये कपड़े सीज किए गए हैं पुलिस के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये इशारा साफ है, आप समझदार हैं,
जिसमें आपको भी समझ आ रहा होगा कि किस तरह से सेमिनार हॉल में क्या कुछ हुआ था, किस तरह से वारदात वाले दिन ताला पुलिस स्टेशन में हलचल हुई थी। आखिर दोनों जगह के सीसीटीवी कोर्ट ने मांगे हैं, जिससे इन्हें एज अ एविडेंस प्रूव करना है और वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ये नोटिस किया जाएगा कि उस दिन ताला पुलिस स्टेशन में क्या कोई आया था, कोई बड़ा ऑफिसर आया था, कोई है जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे है। ये फिलहाल अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि सीबीआई इस केस को लेकर बड़ा खुलासा करे।